पांडुरना में घटित बहुत गंभीर घटना के संबंध में आज हम आपके समक्ष वीडियो बना रहे हैं। तीगांव की घटना है। भाऊराव उइके जी के साथ पुलिस, आबकारी और तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर किस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई है। आज तीसरा है और आज हम उनके परिजनों के साथ, तीगांव में उनकी पत्नी है, उनके बच्चे और उनके पूरे परिवार और गांव के सभी वरिष्ठ जनों के साथ आज तीसरा के कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए। और इस तीसरा के कार्यक्रम के साथ साथ पूरे परिवार ने, पूरे गांव के लोगों ने बैठ के चर्चा करी इस घटना के बारे में कि भाई आखिरकार हुआ क्या था। तो चर्चा करी, इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई जो आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, पुलिस ने घटना को हुई, पुलिस की मार की वजह से भाऊराव उइके जी की मृत्यु हुई है। अब जब हमने ये पूरे कथन पे और इस घटना पे जब हमने देखे कि पुलिस ने 34(2) का मामला भाऊराव उइके जी पे बनाया, क्या 34(2) का जो मामला बनाया गया है तो क्या वाकई में उनके पास कोई जब्ती हुई? तो उसमें ये निकल के आया कि भाऊराव उइके जी दारू पी रहे थे। कौन से गांव में? मांडवी में अपने ससुराल है उनका, वहां पर वो दारू पी रहे थे। तो वहीं से उनके परिवार के जो सदस्य यहाँ पर हैं, आबकारी विभाग के लोग और पुलिस विभाग के जो कुछ लोग हैं और जो दारू भट्टी के जो गुंडे लोग हैं, वो सब एक साथ आकर इनके ससुराल के घर में, भाऊराव उइके जी के ससुराल के घर में सब लोग घेर लिए थे। और घेरने के बाद भाऊराव को ढूंढ रहे थे तो उन्हीं के परिवार से इन्होंने देखा, कल्पना धुर्वे जी और गीता धुर्वे जी जो है, इन्होंने देखा कि पुलिस वालों ने उनको दारू पीते उठा के ले गए और उठा के ले गए थाना। और थाने में जाकर वहां पर 2 लोग मिले जिनका नाम भट्टी के जो लोग थे, सचिन और राजेश, के द्वारा 30,000 रुपए हम आपको देंगे। और पांडे पुलिस वाले जी को बोला गया है कि आप इन पे 34(2) का या 55 का मामला कायम करो, ये कहकर ले जाया गया। जब सचिन और राजेश के द्वारा जब ये बात कही गई तो पांडे जी और बाकी पुलिस अधिकारियों ने मिलकर मांडवी के पुलिया के नीचे भाऊराव उइके जी को लाए। और वहां पर पता नहीं किसकी दारू, किसकी भट्टी और किसके वो रखे थे। वो रहने वाला व्यक्ति यहाँ का ड्राइवर आदमी, अपने काम से वैसे ही फुर्सत नहीं, लेकिन वहाँ दूसरे गाँव की दारू निकाल कर उसका फर्जी वीडियो और वो बनाकर उनके ऊपर पांडे जी और बाकी पुलिस अधिकारी और भट्टी वाले के द्वारा एक मामला कायम किया गया 34(2) का। 34(2) का जो मामला है, जब भारी मात्रा में कोई मादक पदार्थ जब्त होती है, ऐसी अवस्था में यह मामला बनाया जाता है। तो भाऊराव उइके जो दारू पी रहे थे, जैसे कि उन्होंने देखा, वहां से पुलिस वाले ने उठा के ले गए। मतलब उस स्थान पे किसी भी तरीके से उनको दारू बनाते हुए पकड़ा नहीं गया, नहीं बड़ी मात्रा में शराब के साथ पकड़े, फर्जी केस बनाया गया पुलिया के नीचे। उसके बाद क्या हुआ, 34(2) का उनको ऊपर केस बनाया गया। उसके बाद उनको जूते से मारा गया। जब उनकी पत्नी थाना में जब देखने के लिए गई तो वहां पर देखा गया कि पांडे जी ने, उनके पति ने बताया कि मेरे को जूते से मारा गया है, छाती में बहुत ज्यादा दर्द है और उनके कपड़े फटे हुए हैं। इससे पहले छाती में कभी दर्द भाऊराव जी का नहीं था, कभी ऐसा कोई इलाज और बीमारी और अटैक जैसी बीमारी उनको कभी नहीं आई थी और बहुत ज्यादा घायल है। और वही घायल अवस्था में वो जेल में गए, तब भी फटे कपड़े थे। अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु क्या हुई? मृत्यु हुई छाती में ज्यादा चोट लगने की वजह से, जो जूते भरे लात। अब जूता उतार कर तो पांडे जी ने मारे नहीं होंगे, और पांडे जी के साथ साथ जो आबकारी वालों ने, बाकी लोगों ने जो मिल के मारा गया, तो वो चोट की वजह से ही भाऊराव जी की जो है मृत्यु हुई। उससे पहले भाऊराव जी को किसी भी तरीके का सीने का दर्द नहीं था। उनकी पत्नी ने ये सारी चीजें बताया। और कहां से उठा के ले गए उनके परिवार के, कल्पना धुर्वे और गीता धुर्वे जी ने बोले कि जब उनको उठा के ले जा रहे थे तो कोई उनके पास मादक पदार्थ नहीं थी। ऐसी अवस्था में पुलिस अधिकारी के द्वारा, आबकारी के द्वारा और दारू भट्टी वाले गुंडों के द्वारा एक फर्जी मामला बनाया गया। अगर वाकई व्यक्ति 34(2) का अगर अपराधी होता, वाकई उसके पास इस तरीके के अगर मादक पदार्थ भारी मात्रा में मिलते, तो हम आरोपी अगर वो बनता तो हम बकायदा उसका समर्थन करते। लेकिन एक पीता हुआ, दारू पीता हुआ व्यक्ति को उठा के और जबरन ऐसी जगह ले जाके उस पर अगर मामला कायम किया गया, ये कहीं ना कहीं ये 34(2) का मामला है ही नहीं है, फर्जी मामला में फंसा दिया गया। वैसे ही चर्चा करके गांव वाले और परिवार वाले ने बताया कि प्रवीण गज्जाम करके एक लड़का है, उसका भी सेम मामला बनाया गया था, जहां से 3 कुप्पे दारू भरा गया और उनपे दारू नहीं, पानी भरा गया और पानी की फोटो खींच के उनपे मामला बनाया। 34(2) का जो मामला बना वो कहीं से कहीं तक मामला नहीं बनना था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परिवार वालों ने खुद बोले। अगर किसी भी 34(2) जब भी बनता है तो उनके पास ऐसे मादक पदार्थों का जब्त होना जरूरी था। अब यहाँ के गांव वाले ने ये बताया कि जो पुलिया के नीचे किसी भी तरीके से उसके द्वारा दारू नहीं बनाया जा रहा था, तो ये फर्जी केस क्यों? तो इसमें बहुत सारी जो धाराएं हैं जो फर्जी लगाई गई है। तो आज तीसरा के दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर गांव वालों ने और परिवार वालों ने ये बात निकाली कि ये फर्जी केस था और फर्जी केस में जिस तरीके से उनको फंसाया गया है, इसमें पुलिस अधिकारी, जैसे कि उन्होंने बताया कि उसमें पुलिस अधिकारी शामिल है, आइए दीदी, उसमें आबकारी अधिकारी शामिल है, उसमें भट्टी वाले गुंडे शामिल हैं, उसमें जेल अधीक्षक शामिल है और उसमें डॉक्टर शामिल है। जेल अधीक्षक कैसे शामिल है? कभी भी किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु अगर किसी की होती है तो मृत्यु होने से पहले डॉक्टर ये बता देता है कि इस व्यक्ति को गंभीर चोट है, उसके बाद
इनकी मृत्यु हो सकती है। ये पुष्टि कौन करता है? ये डॉक्टर करता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर की ये लापरवाही रही कि जब कोई व्यक्ति का मेडिकल हो रहा था तो वहां पर जो जेल अधीक्षक को ये बताया ही नहीं गया कि गंभीर रूप से चोट है। अगर ये बता देते तो भावराव जी का इलाज होता और वो आज हमारे बीच में जीवित रहते। और अगली चीज, इसमें डॉक्टर पूरा सहभागी है, इसमें जेल अधीक्षक पूरा सहभागी है, इसमें भट्टी वाले सहभागी है, इसमें आबकारी अधिकारी सहभागी है, इसमें पुलिस अधिकारी सहभागी है और इसमें पांडे पुलिस वाले सहभागी है, जिन्होंने जूते भरे पैर से मारा। जैसे कि सभी लोगों ने, गाँव के परिवार के लोगों ने बताया कि जूते भरे लातों से मारा गया। उनकी पत्नी को उनके पति ने ये बात, घटना पूरी बताई है। और दो बात बताई कि इसमें सचिन और राजेश जो भट्टी वाले हैं, इन्होंने ही उसमें 30,000 रुपए दिए। ये बात इनके पति ने मरने से पूर्व ये सारी जानकारी दी। तो पूरी चीजों में पूरे घटना का विवरण, घटना का तथ्य, इन सारी चीजों को जब निकाला गया और एक निचोड़ निकाला गया तो मोटे तौर पे ये आया कि भाई ये केस 34(2) का था ही नहीं और 34(2) का बना के गंभीर रूप के मार के षड्यंत्र पूर्वक इतने लोगों पे मामला दर्ज होना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें पूरे गवाह आपके समक्ष है। आपका नाम क्या है? कल्पना धुर्वे। कल्पना धुर्वे जी ने कहा है कि उनको पकड़कर ले जाते हुए मैंने देखा उनके पास कोई दारू और बाकी चीजें नहीं थी। उन्होंने बताया कि जिस स्थान से पकड़ के ले गया वो गांव का नाम था मांडवी। और उन्होंने देखा, उसके बाद हमारे बीच में गीता धुर्वे जी है। गीता धुर्वे जी ने बताया, जो मांडवी के निवासी हैं और उन्हीं के ससुराल से हैं। उन्होंने बताया कि पहले इनके घर आए, इनके घर पे पुलिस वालों ने ढूंढा, वो वहां पर मिले ही नहीं। उसके बाद कल्पना जी ने देखा वो दारू पीते ले जाए। दारू, अब दारू पीना कौन सा गुनाह भाई? रोड में बहुत सारे लोग पीते हैं। 34(2) का मामला बनाया गया षड्यंत्र पूर्वक और इसमें सम्मिलित कौन कौन थे ये बात आपको बताया। अब उनकी पत्नी शर्मिला उइके जी के द्वारा बताया गया कि जो पांडे और सचिन और राजेश, इन 3 का नाम खुल के आया है। उनके पति ने खुद उनको बताया और 30,000 रुपए लेके ये सब कर्मकांड और अपनी वर्दी में 1 स्टार और बढ़ाने के लिए पांडे जी के द्वारा एक कुकृत्य किया गया। अगली चीज है, पांडुरना में ही ये देखा उन्होंने कि कपड़े फटे हैं और छाती में दर्द है। जब ये पांडुरना थाने में थे उस समय देख लिया गया। जब थाने में ही ये दर्द था, थाने में किसी भी व्यक्ति को अगर जेल पहुंचाया जाता है उससे पहले डॉक्टर चेकअप करता है। डॉक्टर ने लापरवाही करी, डॉक्टर के द्वारा नहीं बताया गया कि जेल पहुंचाने से पहले बताना था कि इसके सीने में दर्द है, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही रही। उनकी पत्नी ने खुद बताया। अगली चीज है, जब इनका इलाज के लिए ले जाया गया और ये इस तरीके से घायल थे तो उससे पूर्व परिवार को ये सूचित करना था कि ये वाकई इनकी मृत्यु हो सकती है। डॉक्टर कॉमन बता देते हैं या फिर गंभीर चोट है, लेकिन उनको सूचना नहीं दी गई। अगली चीजें, ये व्यक्ति, उनकी पत्नी ने बताया कि मेरे पति गाड़ी चलाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कहाँ दारू बनाएगा व्यक्ति? बोले उससे ज्यादा तो गाड़ी चलाने से वो कमा लेता है। तो पूरा मामला फर्जी है। और हम इसमें जो मजिस्ट्रियल जांच नाम का जो फालतू का वो टुनटुना लटकाए हैं, हम बताना चाहते हैं पुलिस वालों से, हमारे ऊपर बहुत सारे मामले दर्ज है। मजिस्ट्रियल जांच कितने साल तक चलती है ये भी हमें पता है और उसकी जांच रिपोर्ट कब आती है और किसके हिसाब से आती है वो भी हमें पता है। इसलिए हम जो झूठ झाड़ वाला मामला सहन नहीं करेंगे। क्लियर कट है, मामला संदिग्ध है, मामला गंभीर है। ऐसे मामलों में तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। और इसमें संलिप्त भारी भरकम लोग हैं, इस वजह से पुलिस के द्वारा जानबूझकर इसमें मामला कायम नहीं किया जा रहा है। और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं? पुलिस अधिकारी, वो पांडे जी और पांडे जी के सीनियर अधिकारी जिनके कहने पे मामला दर्ज हुआ। पांडे जी अकेले सक्षम नहीं है। इसमें संलिप्त कौन है? इसमें संलिप्त है आबकारी अधिकारी। वो आबकारी अधिकारी जिसके लोग, जो 2 लोग आते हैं और दारू भट्टी वाले गुंडों को टांग के लेकर आते हैं, वो लोग इसमें संलिप्त। और इसमें संलिप्त कौन है? इसमें संलिप्त है जेल अधीक्षक। जेल जो सुपरिटेंडेंट है वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता, बड़ा व्यक्ति होता है। उसके अभिरक्षा में ये हुआ है, उसको पहले से ही पुष्टि कर देनी चाहिए थी कि आपके पति को गंभीर चोट है। इसमें संलिप्त कौन है? इसमें जो संलिप्त है वो डॉक्टर है। तो बड़े लोग जब किसी मामले में इंटरफेयर हो जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उनका संरक्षण के लिए उतरती है। लेकिन सारे गवाह, सारे सबूत यहाँ मौजूद है। इसके बाद भी अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है तो वाकई मामला गंभीर है। और मैं सभी संगठनों का जन समर्थन चाहता हूं कि आइए सब मिलकर इस पीड़ित परिवार को, और प्रवीण गज्जाम जिनके ऊपर ऐसे ही मामला बनाया गया है, ऐसे सैकड़ों आदिवासी जो इस 5th शेड्यूल एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे। जो अभी जेल में है प्रवीण, जिस पर मामला कायम है, उनके लिए लड़ेंगे। और सम्मानीय साथियों, ये वीडियो ये मेरे अकेले की बात नहीं है। जो हमने 3 घंटे जो चर्चा की है, जो डिस्कशन हुआ है, ये मेरी अकेले की बात नहीं है। पूरे परिवार, पूरे गांव वाले, सभी लोगों ने मिलकर इस चर्चा की। जो मजिस्ट्रियल जांच पुलिस अधिकारी 6 महीने में करते, वो मात्र 2 घंटे के हमने जांच करके सबूत के साथ सामने रख दिए। फिर भी क्या पुलिस वाले FIR दर्ज करेंगे? ये है भेदभाव रवैया। और हम काम करेंगे कानूनी तौर पे। और हमारा अगला कदम ये है, हम बता दे रहे हैं यहीं पर से, अगला कदम ये है, इसका विधिवत तौर पे एक आवेदन बना के SP और थाना प्रभारी सूचित करेंगे और एक आर्टिकल 200 के अंतर्गत हम एक परिवाद पेश करेंगे JMFC कोर्ट में, जिसके हमें, क्योंकि ये इनका जो जांच टीम बनी है उससे पहले न्याय चाहिए, क्योंकि ये साल 6 महीने का टाइम नहीं है। और जब परिवाद पेश होगा तो झकमार के जांच करके उनको FIR दर्ज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं भी चाहते हैं तो पुलिस वाले ये 2 माताएं बहनों का बयान ले और तत्काल FIR दर्ज करे, सारे सबूत सामने।